औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म से मोहब्बत करने वालों के रास्ते में कभी भी जहालत नहीं आती, या आप ये कह लें कि जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में आने वाली जो भी जहालत आती है वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देख लें कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, ऐसे ऐसे तख्लीक़कार गुज़रे हैं जो लोग इल्म से मोहब्बत करते थे, और बल्कि ऐसे ऐसे मुआशरे गुज़रे हैं या ऐसे ऐसे मतलब के कौमें गुज़री हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र पाए जाते हैं या फ़िलासफ़र पैदा हुए वहाँ पर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको हमें उसकी ग्रीक से मिलती है, यूनान से मिलती है। वहाँ मतलब कि तारीख़ बताती है कि वहाँ बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो है ना वो पैदा हुए। असल में फ़िलासफ़र आपको पता है कि वही होते हैं जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं या जिनका तल्लुक़ जो है ना वो हमेशा इल्म से होता है, और इल्म की मोहब्बत में वो लोग जो है ना वो फ़लसफ़ी कहलाते हैं। क्योंकि इंसान में ये होता है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इल्म की कमी की वजह से भी जहालत पैदा होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तहकीक नहीं करते। वो मतलब कि ऐसे ऐसे अमल कर जाते हैं जिसमें उनका जो नॉलेज होता है वो मतलब कि उस पर वो तहकीक नहीं करते, और वो सारी ज़िंदगी नॉलेज जो उस पर अमल करते रहते हैं और उस इल्म पर तहकीक करते नहीं, तो ये है कि वो फिर वो जहालत बन जाती है, और इसी जहालत की वजह से ये है कि फिर वो आगे बढ़ती रहती है उस मुआशरे में, उस कौम में। फिर जहालत आस्ता आस्ता फिर जो आपको पता है बढ़ती रहती है। और असल में इल्म से वही लोग मोहब्बत करते हैं जिनको शौक़ होता है। कुछ लोगों को कुदरती तौर पर शौक़ होता है, कुदरत की तरफ से उनको अता होती है, और कुछ लोग ये होते हैं कि अपनी इल्म की कमी को, या ये है कि अपनी इल्म की कमी को दूर करने के लिए जो है वो इल्म से मोहब्बत करते हैं, यानी कि अपने इल्म में इजाफा चाहते हैं। बहुत से ऐसे मुआशरे भी हैं जो मतलब कि बेशक वो पीएचडी भी कर ले लेकिन वो इल्म से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो लोग जो है ना इल्म से मोहब्बत करते हैं। असल में उनका सारा फोकस जो होता है वो डिग्री पर होता है कि वो डिग्री हासिल कर लें, और डिग्री हासिल करके कोई अच्छा मतलब कि ऐसी अच्छी जॉब कर लें, अच्छी कोई नौकरी कर लें। तो इसलिए ये है कि असल में इल्म से मोहब्बत वही लोग कर सकता है जो मतलब कि जिसको पता है कि असल में इल्म है क्या, इल्म हमें मतलब कितना शऊर देता है, हमें कितनी आगाही देता है, और उसका हमें कितना फ़ायदा है। क्योंकि इल्म से मोहब्बत के बगैर इंसान जो है ना कभी भी कोई दानिशवार या फ़लसफ़ी या तख्लीक़कार नहीं बन सकता। असल में कोई भी इल्म होना, चाहे वो किसी भी शोबे का इल्म हो, चाहे वो मेडिकल का इल्म हो, चाहे वो साइंस का इल्म हो, चाहे फिर वो किसी भी और मौजू पर इल्म हो, वो होते सारे फ़लसफ़ी हैं। क्योंकि आपको पता है जो फ़िलासफ़र है उसका जो वही फ़िलासफ़र वही होता है जो मतलब कि इल्म से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये फ़िलासफ़र को फ़लसफ़ी भी कहते हैं। और फ़लसफ़ी जो लफ्ज़ है, ये जो आपको पता है ग्रीक का लफ्ज़ है फ़लसफ़ा, जो दो लफ्ज़ों का मजमू है जिसमें फ़िलो और सोफ़िया। और फ़िलो और सोफ़िया का मतलब भी आपको पता है, फ़िलो का मतलब है कि प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाला, और दूसरा यह है कि सोफ़िया का मतलब है इल्म, यानी कि इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग। और इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना उसी जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं उसी ज़मीन पर आपको पता है कि जो है ना वो फ़िलासफ़र पैदा होते हैं, उसी ज़मीन पर तख्लीक़कार पैदा होते हैं, उसी ज़मीन पर आपको पता है कि तहकीक करने वाले साइंसदान वो जो है ना पैदा होते हैं। तो ये सबसे इसकी बड़ी वजह यही है कि इल्म से जो लोग प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, सवाल भी वही लोग उठाते हैं। दूसरा आम बंदा कोई सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि जब इल्म इंसान का बढ़ता है, इल्म से मोहब्बत होगी तो इल्म बढ़ेगा, उसको आगाही आएगी, तो फिर ही वो ये है कि वो सवाल उठा सकेगा अपने मुआशरे के अंदर अपने लोगों से। जैसे हमें मतलब कि ऐसे असल में हम यूनान से मतलब कि दो चार या दो तीन ऐसे बहुत बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं। सुकरात है जो सोक्रेटिस कहते हैं, उसके अलावा एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल के बाद ये कि अरस्तू है, अफलातून है। हमें तो सिर्फ ये दो तीन नाम जो है ना ये मतलब कि बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र गुजरे हैं जो मतलब जिनकी मोहब्बत या जो इल्म से मोहब्बत करते हैं, या जिनका वो मतलब फ़िलासफ़ी से तल्लक है, जो वो जानते हैं कि बड़े बड़े नाम यूनान ने पैदा किए हैं, जिसमें थेली भी है या थेले है, या दूसरा उसके लिए एग्जामिनी है। मतलब वो बहुत से ऐसे नाम हैं। असल में मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं जो यूनान ने मतलब कि उसकी यूनान की ज़मीन पर जो है ना ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र पैदा किए। और इसकी सबसे बड़े पैदा होने की वजह यही है कि वो लोग जो है ना इल्म से मोहब्बत करते थे। क्योंकि इल्म की मोहब्बत के बगैर कोई भी आप तख्लीका साइंसदान आप पैदा नहीं हो सकता किसी भी जगह पर।
बेशक ये इल्म किसी भी मौजू पर होता है, वो फ़लसफ़ी हैं, लेकिन वो लोग जो है कि वो इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं, वो फिर सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाने वाले मुआशरे में भी वही लोग जो है ना इल्म वाले पैदा होते हैं। क्योंकि वो सवाल उठाएँगे तो फिर आगे जो है ना जवाब देने वाली नस्लें पैदा होगी। क्योंकि आपने देखा कि बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने, सुकरात की बहुत बड़ी मिसाल है, और बहुत बड़ा नाम है सुकरात का, फ़लसफ़े के लिहाज़ से, इल्म के लिहाज़ से, इल्म के हवाले से। क्योंकि आपको पता है कि जो सुकरात था वो लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करता था, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बर्तन बनाने वाला हो, उससे भी वो सवाल कर रहा है कि ये बर्तन कैसे बनता है, ये अंदर से खाली क्यों है, या ये ऐसा खूबसूरत क्यों है। वो उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं लोगों से सवाल करूं, उसका मकसद ये था कि मैं लोगों को जो है ना उनको आगाही दूं, उनको इल्म दूं, उनको नॉलेज दूं। क्योंकि वो ये नहीं कहता था सुकरात कि मैं जो है ना फ़िलासफ़र हूँ, या मैं फ़लसी हूँ, या मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, बल्कि वो ये कहता था कि मैं जानता ही कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस अपने मतलब कि नॉलेज के लिए जो है ना वो सवाल कर रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ। उस असल में सवाल उठाने का मकसद ये था उसका कि वो लोगों को आगाह कर सके नॉलेज से, इल्म से। क्योंकि जब लोगों के अंदर आप सवाल उठाएँगे, लोगों से आप सवाल करेंगे, उसके बेशक किसी भी शोबे में जाकर उसकी अपने शोबे के मतलब सवाल करेंगे, तो वो इंसान के अंदर शौक पैदा होता है कि इंसान जो है ना इल्म के हवाले से बात करे, और इंसान को मतलब कि नॉलेज आता है, उसको आगाही मिलती है। तो फिर ये जो है ना वो फिर उसी मुआशरे में जो है ना इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग पैदा होते हैं। क्योंकि आप देख लें कि और कोई वजह नहीं है कि ग्रीक ने ऐसे ऐसे नामवर फिलासफर पैदा कर दी, जिसमें बहुत बड़े बड़े साइंसदान भी थे, तख्लीकार भी थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोग इल्म से मोहब्बत करते थे, और इल्म की मोहब्बत की वजह से आपको पता है कि कितने जो है ना वो फिलासफर पैदा हुए उस ज़मीन पर। तो उस मोहब्बत की वजह से वहाँ पे जो है ना इल्म का मतलब कि इल्म से मोहब्बत की वजह से वो ये जो तख्लीकार है, ये जो साइंसदान है, ये जो फ़िलासफ़र है, जो भी है, कोई भी है, किसी भी शोबे का है, वो इल्म से मोहब्बत के बगैर आप ये है कि कोई भी आप दानिश्वर पैदा नहीं कर सकते, ना कोई हो सकता है। ये सिर्फ़ इल्म की मोहब्बत ही है। और इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग जो है ना वो मतलब अगर एक नस्ल इल्म से मोहब्बत करती है तो वो फिर सवाल उठाती है, और सवाल उठाने वाली जो नस्लें हैं वो आपको पता है कि जो उठाने वाला मुआशरा है या सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनकी फिर जो है जवाब देने वाली नस्लें पैदा होती हैं। और इसकी बड़ी मिसाल वही है ग्रीक है, क्योंकि वो लोग सवाल उठाते थे, वो सवाल उठाने की वजह से उनके जो आने वाले मतलब कि लोग थे, फिर वो बड़े बड़े फिलासफर पैदा हुए उसी ज़मीन से। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो लोग सवाल उठाते थे, और सवाल उठाने वाला जो मुआशरा है वो जवाब देने वाली नस्लों को जन्म देता है। तो इसके लिए ये है कि हमें अक्ल समझ बूझ दी गई है, अकल दी गई है। अगर हम इल्म से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने अंदर ना कोई दानश्वर पैदा कर सकते हैं, ना कोई तख्लीकार पैदा कर सकते हैं, ना बल्कि कोई सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि सवाल उठाने से वो माशरा डरता है, जिसके अंदर मतलब कि वो जहालत होगी या काम इल्मी होगी, फिर वो सवाल नहीं उठाएगा। और सवाल वही होते हैं जो शौर की सतह पर जाकर उठाए जाए। शौर की सतह पर जाकर उठाने वाले जो सवालात होते हैं, वही जो लोग हैं ना वो मतलब उसी मुआशरे में, उन्हीं कौमों में वो लोग जो है ना मतलब कि इल्म से मोहब्बत करने वाले लोग पैदा होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शर्त यही है कि इंसान को वो जो सवाल वो उठाए जिसमें शऊर हो, जिसमें मतलब कि इंसान को कोई अच्छाई मिले, जिसको आगाही हो, जिसमें हकीकत हो, जिसमें सच्चाई हो। वरना जालस के सवाल तो दुनिया कोई भी उठा ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम इल्मी के सवाल उठाएंगे आप तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन शौर की सतह पर जाकर जो सवाल उठाए जाते हैं, बहुत से जहनों में सवाल आते हैं इंसान के अंदर, इंसान की अपनी ज़ात के बारे में, इंसान की अपनी नेचर के बारे में, और दूसरा ये कि कुदरत के अंदर जो नेचर है इसके बारे में। बहुत से इंसानों में ऐसे ऐसे ये उन लोगों के जहनों में सवाल पैदा होता है जो बड़े बाशऊर किस्म के लोग होते हैं, और जो इल्म से मोहब्बत करते हैं। जब तक इल्म से मोहब्बत नहीं होगी, और इंसान, क्योंकि इल्म की मोहब्बत की वजह से जो है इंसान के अंदर शऊर आता है, और उसी शऊर की वजह से, उसी मोहब्बत की वजह से फिर इंसान यह है कि सवाल उठाता है। और सवाल उठाने से इंसान का अपना नॉलेज बढ़ता है, अपनी जो है अपना इल्म बढ़ता है, और यह उसमें दूसरों को भी फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप उस सवाल उठाएंगे तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो जवाब देने वाली पैदा होगी। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास अकल है, शऊर है, अकल है, बल्कि शऊर की आगाही है हमारे पास, इंसान के पास है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।